Switch statement. Instead of writing many if-else statement, you can use the switch statement. The switch statement select one of many code block to be execute. ठीक है, if else की जगह आप जो है switch statement का भी यूज कर सकते हैं. Instead of writing many if else statement, you can use the switch statement. ठीक है, if else के कई सारे स्टेटमेंट लिखने के अगर आपको लिखना नहीं है तो आप जो यहाँ पर जो है आप स्विच का यूज कर सकते हैं. स्विच स्टेटमेंट सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूट. स्विच स्टेटमेंट में कई सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, ठीक है ना, जिससे आप जो है कंडीशन के हिसाब से जो है एग्जीक्यूट हम करवाते हैं स्विच स्टेटमेंट में. कुछ इस तरीके जो होता है वो स्विच का जो है कंडीशन यहाँ पर सिंटेक्स जो है कुछ इस तरह का होता है. स्विच में सबसे पहले हम जो है स्विच लिखते हैं, उसके पास यहाँ पर खड़ी एक्सप्रेशन जो है ड्राइव करते हैं, ठीक है ना, और उस एक्सप्रेशन इस कंडीशन यानी एक्सप्रेशन के आधार पर जो है इतने सारे हमने ब्लॉक लिखा है, ठीक है, जिसमें अगर केस 1 जो है सेटिस्फाई हो जाता है तो ये ब्लॉक कोड ऑफ जो है वो रन करेगा. अगर ये रन नहीं करता है, मतलब कि केस 1 जो हमारा सेटिस्फाई नहीं करता है, तो केस 2 यहाँ पर सेटिस्फाई होगा. और केस 2 अगर जो यहाँ पर मेरा सेटिस्फाई नहीं करता है तो डिफॉल्ट में कोड जो लिखा होता है वो ब्लॉक कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट कर जाता है. स्विच स्विच के जो एक्सप्रेशन में जो आप कंडीशन लिखते हैं वो स्विच जो क्या करता है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ द ईच केस. आपने देखा था सिंटेक्स में जो वहां पर लिखा हुआ था केस 1 केस 2 किस तरह से केस 4 आप कितना भी केस जो है स्विच कंडीशन में लिख सकते हैं. और एक्सप्रेशन में जो लिखा रहेगा उसको जो है स्विच कंडीशन में क्या होता है कि काफी जो अलग अलग जो जितने सारे कंडीशन हमने आपने बनाया है उससे जो है एक्सप्रेशन कंपेयर करता है, ठीक है ना. अगर एक्सप्रेशन जो है इफ देयर इज अ मैच, अगर एक्सप्रेशन जो है मैच कर जाता है एसोसिएटिव ब्लॉक कोड ऑफ इज एग्जीक्यूटिव, अगर जो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन जो स्विच में आपने दिया है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है. अगर सिचुएशन जो है वो जो सेटिस्फाई अगर नहीं करेगा तो क्या क्या वहां पर होगा क्या कि ब्रेक स्टेटमेंट आउट स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन. अगर if the break statement break out the switch block and stop the execution. स्विच स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि ब्रेक लिखा हुआ था. ब्रेक का काम है कि स्टेटमेंट जो है स्विच के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको स्टॉप करना. ब्रेक स्टेटमेंट ब्लॉक ब्रेक्स आउट द स्विच ब्लॉक एंड स्टॉप द कोड एग्जीक्यूशन. केस के जब अंत में आपने देखा हुआ कि ब्रेक लिखा हुआ है तो ब्रेक का काम है जो कोड जो एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद उस केस को जो केस में जो ब्लॉक लिखा हुआ था इसका एग्जीक्यूशन उसको बंद करना, ठीक है ना. उसके बाद आप देखना उसमें लिखा आपने सबसे लास्ट में जो है स्विच में डिफॉल्ट लिखते हैं स्टेटमेंट इज ऑप्शनल. डिफॉल्ट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना. एंड स्पेसिफिक्स वंस कोड to run if there is a no case match. अगर जितने भी अपने एक्सप्रेशन में जो कंडीशन आपने बनाया और जितने भी कंडीशन जो है उससे नहीं मिलता है तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है ना. इफ अगर कोई भी इफ देर इज नो मैच, कोई भी मैच नहीं होता है किसमें कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन जो आपने स्विच के अंदर जो है बनाया, ठीक है. स्विच को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. इस एग्जांपल में देखिए हमने क्या लिया है डे जो है एक डे नाम का वेरिएबल बनाया है और उसे इन टाइप के बॉक्स में हमने स्टोर किया है और जिसमें हमने डे का जो वैल्यू है वो 4 असाइन किया है, ठीक है. उसके बाद हमने स्विच लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हमने डे को जो है एक्सप्रेशन मान लिया है, ठीक है. और यहाँ पर कुछ हमने कंडीशन लिखा है. कंडीशन केस 1 हम लिखते हैं कि मंडे प्रिंट कर देना, ठीक है. अगर 1 आए तो एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो यहाँ पर प्रिंट होगा मंडे. अगर केस 2 यानी एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है अगर 2 आएगा, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब केस 2 में हमने लिखा है एक्सप्रेशन 2
कब रन करना, जब 2 आएगा, ठीक है ना। तो थर्सडे तुम जो है प्रिंट कर देना। केस 3 में हमने लिखा है कि प्रिंट वेडनेसडे। अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा तो तुम वेडनेसडे प्रिंट कर देना, ठीक है ना। केस 4 में हमने लिखा है कि अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो 4 हो जाए तो तुम जो है थर्सडे प्रिंट कर देना। उसके बाद केस 5 में हमने लिखा है कि इफ अगर फ्राइडे हो जाए, एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है 5 हो जाए तो तुम जो है फ्राइडे प्रिंट कर देना। सेम कंडीशन हमने क्या किया है उसी तरह हमने क्या किया है रिपीट किया है। और यहाँ पर ब्रेक सब में हमने ब्रेक लिया है। अगर कोड एग्जीक्यूशन होता है उसके बाद ये ब्रेक ही मदद करेगा इस कोड ऑफ एग्जीक्यूशन से इस प्रोग्राम को निकलने में, ठीक है। और बाद में हमने सीधे रिटर्न 0 और इस सेमी स्क्वायर ब्रैकेट से हमने स्विच स्टेटमेंट को ऐसे क्लोज कर दिया। लेकिन जब आप देखिए यहाँ पर हमने कंडीशन जो लिखा था वो लिखा था 4, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या था 4। एक्सप्रेशन 4 जो है यहाँ सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस कंडीशन जो है आपका वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होता है। कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कहाँ पर, यहाँ पे। एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना है 4, तो आप देखेंगे कि ये कोड जो है वो रन होता है और ब्रेक फिर इससे कोड को एग्जीक्यूशन के स्टॉप करता है और इससे कंडीशन से बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोग्राम में थर्सडे जो है आउटपुट में आपको प्रिंट हुआ होकर दिख जाएगा। तो हम देखेंगे कि ब्रेक जो कीवर्ड है उसका स्विच में क्या रूल है। व्हेन यू क्रिएट अ ब्रेक, research a break keyword, it break out the switch block। ब्रेक कंडीशन क्या करता है, जो आपने ब्लॉक लिखा है कंडीशन एग्जीक्यूशन के लिए उससे निकलने में जो है वो मदद करता है। दिस विल स्टॉप, ये क्या करता है, एक कोड के एग्जीक्यूशन को रोकता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। उस ब्लॉक में जो कंडीशन लिखा हुआ है उसको उससे स्विच ब्रेक जो है बाहर निकलने में मदद करता है। When a match found and job is done, it time for break. There is no need for testing। अब ब्रेक अगर हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, कंडीशन जो है आपका वहां फंस सकता है। क्यों फंस सकता है, क्योंकि जब आपका जो मैच है वो फर्स्ट या सेकेंड में ही मिल गया। When a match is found, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकेंड कंडीशन में जब आपका मैच जो है वो फाउंड हो गया है एंड द जॉब इज डन, और आपका जॉब जो है कोड एग्जीक्यूशन जो है वो पहले ही हो चुके हैं। इट्स टाइम फॉर ब्रेक, और जो उसके बाद आप उस सभी कंडीशन जो है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि आपका जो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया है। और आपने इससे पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, इस सेकेंड केस में हमारा कंडीशन जो था वो सेटिस्फाई हो गया था और थर्सडे प्रिंट हो गया था। उसके बाद हमारा क्या करना था, जितना भी पूरा हमने केस बनाया था उससे बाहर निकलना था। वहीं पर ब्रेक जो है मदद करता है, ठीक है ना। देर इज नो नीड फॉर मोर टेस्टिंग। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया उसके बाद हमें ज्यादा जरूरत नहीं है टेस्टिंग करने के लिए। A break can save a lot of execution time because it ignores the execution of all the rest of the code in the switch। ब्रेक क्या करता है, हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है एग्जीक्यूशन टाइम जो है बताता है, बिकॉज ये इग्नोर कर देता है ऑल द रेस्ट, जो ऑल जितने भी जो स्विच ब्लॉक में जो स्टेटमेंट हमने लिखा था, कंडीशन केस जो हमने लिखा था उसको ये क्या करता है, चेक नहीं करता है। और फर्स्ट जो कंडीशन सेटिस्फाई होते ही जितने हमने कंडीशन केस लिखा था उससे ही सबको ब्रेक जो है बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे हमारा समय जो है एग्जीक्यूशन टाइम जो है काफी ज्यादा बचता है। अब स्विच में देखिए डिफॉल्ट कीवर्ड का क्या रोल है, ठीक है। डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाइड सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। अगर जितना भी केस आपने मिलाया है वो एक्सप्रेशन से कोई भी केस जो है वो नहीं मैच कर रहा है, उस केस में डिफॉल्ट कीवर्ड स्पेसिफाई सम कोड टू रन इफ देयर इज नो केस। डिफॉल्ट तो कोई भी केस आपको नहीं मिला तो डिफॉल्ट ऑप्शन में कुछ हम कोड लिख देते हैं, नो आंसर फाउंड या नो कंडीशन सेटिस्फाई। तो उस जब आप कंडीशन लिखेंगे एक्सप्रेशन में कोई भी कंडीशन जो है स्विच में वो सेटिस्फाई नहीं करता है, डिफॉल्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कंडीशन इज नॉट फाउंड टू एग्जीक्यूट। जब ये लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट यानी कंपाइलर जो इसे एग्जीक्यूट कर देगा।
अब यहाँ पर देखिए नोट में क्या आएगा, डिफॉल्ट कीवर्ड मस्ट बी used as a last statement in switch case it does not need a break। डिफॉल्ट ऑपरेटर का यूज हमें स्विच में जो है वो हमेशा करना चाहिए। वहां पर और डिफॉल्ट में जो है ब्रेक का यूज, ब्रेक जो है वो नेसेसरी नहीं है यूज करना, ठीक है ना। इन विच इन द स्विच डज नॉट नीड ब्रेक, जिसको डिफॉल्ट जो है उसको जो है वो स्विच कंडीशन में जब डिफॉल्ट लगाते हैं तो वहाँ पर ब्रेक का उसको जरूरत नहीं है टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड।